जब भाषा ही राष्ट्र की एकता को तोड़ने लगे तो अंबेडकर क्या सोचते थे? ये किताब उस भविष्य की चेतावनी है जिसे आज हम जी रहे हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अ, अहम और कुछ हद तक पेचीदा सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल जुड़ा है भारत के नक्शे से और इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी पहले बहुत गहराई से सोचा था। उनकी एक किताब है 1955 की, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आज हम उसी की तह में जाने की कोशिश करेंगे। जी। और ये वो दौर था, याद कीजिए, आज़ादी के ठीक बाद का देश का नक्शा मतलब फिर से बन रहा था एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था कि राज्यों को किस आधार पे बनाया जाए। क्या भाषा ही वो आधार हो? इस पर जबरदस्त बहस थी, माहौल भी कह सकते हैं काफी जज्बाती था। और उसी माहौल में अंबेडकर साहब की आवाज़ थोड़ी अलग सुनाई देती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के बिल्कुल ही खिलाफ थे, पर उन्होंने बहुत साफ चेताया था हाँ, चेतावनी दी थी कि भाई इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले हमें राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, इन सब पर क्या असर पड़ेगा ये सोचना होगा। उनका मूल सवाल था, क्या ये कदम सच में देश के हित में है? बिल्कुल। उनके नजरिए में एक कह सकते हैं संतुलन साधने की कोशिश थी। वो मानते थे कि भाषा लोगों को जोड़ती है, ये एक अहम कड़ी है, पर उन्हें डर भी था। डर किस बात का? डर ये कि कहीं यही भाषाई जुड़ाव राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा बड़ा न हो जाए। उन्होंने साफ लिखा कि ये जो भाषाई राज्यों का सिद्धांत है, सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसे अमल में लाने पर राष्ट्रीय एकता को मतलब गंभीर खतरा हो सकता है। और उन्होंने खास तौर पर दक्षिण भारत का जिक्र किया था ना? जी हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है। जी हाँ। जी हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने आगाह किया था कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अगर सिर्फ भाषाई पहचान का मुख्य आधार बन गई तो क्या होगा? क्या हो सकता था उनके हिसाब से? वहां द्रविड़ राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं पनप सकती हैं। मतलब दक्षिण की अपनी अलग पहचान पर इतना जोर कि वो एक तरह से उत्तर विरोधी रुख ले ले, और ये देश को जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा। और फिर भाषा का अपना मुद्दा भी था, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो कोशिशें थीं। हाँ, और अंबेडकर इस पर बहुत ही मतलब सावधान थे। उनका साफ मानना था कि अगर हिंदी को जबरदस्ती थोपा गया तो जो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं, खासकर दक्षिण के या पूरब के राज्य, वो इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध बढ़ेगा। विरोध बढ़ेगा, बिल्कुल। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रभाषा जैसे मुद्दों पर कोई भी जबरदस्ती ठीक नहीं। रास्ता बातचीत से, सहमति से निकलना चाहिए। संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। भाषा और राष्ट्रीय एकता के अलावा उनकी कुछ सामाजिक चिंताएं भी थी शायद। हाँ, निश्चित तौर पर थी। एक बड़ी चिंता ये थी कि मान लीजिए एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ गए तो वहां जो पहले से मौजूद जाति और वर्ग के आधार पर जो भेदभाव है वो और मजबूत हो सकता है। अच्छा। मतलब भाषाई एकता सामाजिक बंटवारे को और गहरा कर सकती है। हाँ। ये उनका एक डर था कि कहीं ऐसा न हो जाए। और राजनीतिक स्तर पर क्या असर हो सकता था देश के संघीय ढांचे मतलब फेडरलिज्म पर? देखिए, यहीं पर वो संघवाद का अहम सवाल उठाते हैं। अंबेडकर को डर था कि अगर राज्य सिर्फ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर ही सारा ध्यान लगा देंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का एक नाजुक सा संतुलन है वो कमजोर पड़ सकता है। राज्यों की अपनी पहचान इतनी हावी हो सकती है कि वो खुद को मतलब भारत से थोड़ा अलग देखने लगे। इसी को उन्होंने इंडिया वर्सेस स्टेट्स वाली भावना कहा था। और इससे तो फिर अलगाववादी ताकतों को भी बल मिल सकता है। बिल्कुल, यही उनकी चिंता थी। तो इतनी सारी चिंताएं गिनाने के बाद अंबेडकर साहब को ये रास्ता भी सुझाते हैं, कोई समाधान कि भाई करें तो क्या करें? हाँ, बिल्कुल। उनका समाधान भी उनकी चिंताओं की तरह ही बड़ा संतुलित और व्यवहारिक था। वो भाषाई राज्यों के विचार को सिरे से खारिज नहीं करते, पर कुछ शर्तें रखते हैं। क्या शर्तें? पहली और सबसे अहम शर्त, केंद्र मजबूत होना चाहिए ताकि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकें, राज्यों के बीच संतुलन बना सकें, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकें। ठीक है, केंद्र मजबूत हो। और दूसरी? हम अपनी अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करें, उनका जश्न मनाएं, लेकिन राष्ट्रीय एकता हमेशा सबसे ऊपर रहे। मतलब विविधता का सम्मान पर एकता सर्वोपरि। जी, किसी भी राज्य या भाषा समूह की पहचान राष्ट्रीय पहचान से बड़ी नहीं हो सकती, ये उनका मूल मंत्र था। और ये बातें आज देखिए 2025 में कितनी ज्यादा सटीक लगती है। हम आज भी अपने आसपास देखते हैं कि कैसे भाषा, क्षेत्र, कभी-कभी जाति के नाम पर राजनीतिक गोलबंदी होती है। हाँ, और ये सिर्फ राजनीतिक गोलबंदी नहीं है,
राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद देख लीजिए, सीमा विवाद है, संसाधनों पर झगड़े हैं, ये सब कहीं ना कहीं उसी क्षेत्रीय पहचान और केंद्र राज्य के तनाव की ओर इशारा करते हैं, जिसके बारे में अंबेडकर ने बरसों पहले चेताया था। हाँ, कुछ जगहों पर तो अलगाववादी आवाजें भी उठती हैं। बिल्कुल, तो उनकी चेतावनियां कह सकते हैं समय के साथ पुरानी नहीं पड़ी, बल्कि शायद और ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे पर एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं गहरी बात करती है। सही कहा आपने। ये भारत की एकता, उसके संवैधानिक ढांचे में जो शक्ति का संतुलन है और लोकतंत्र के भविष्य पर एक बहुत ही दूरदर्शी विश्लेषण है। और ये किताब अंबेडकर को सिर्फ एक समाज सुधारक या संविधान निर्माता के तौर पर ही नहीं दिखाती। जी नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक विचारक के रूप में भी सामने लाती है जो देश के सामने आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप सकते थे। उनकी सोच कितनी व्यवहारिक थी और कितनी आगे की थी। और ये पूरी चर्चा हमें आज भी इस सवाल पर सोचने को मजबूर करती है ना, कि आज के भारत में हम अपनी इतनी सारी अलग-अलग क्षेत्रीय और भाषाई पहचानों को संजोते हुए उस बड़ी राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत रख सकते हैं। हाँ, वो नाजुक संतुलन कैसे साधा जाए, जिसकी ओर अंबेडकर ने दशकों पहले इशारा किया था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचते रहना होगा। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।